किस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाया, नाम दिया इंडिया। लोकसभा चुनावों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अब एनडीए गठबंधन से लड़ते लड़ते इंडी अलायंस में अंदर खाने की रेस देखने को मिल रही है, जिसमें हर एक दल आगे निकलना चाहता है। अब इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देते हैं। दरअसल इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष यानी कि एलओपी राहुल गांधी का बिहार दौरा महागठबंधन के लिए उम्मीद जगा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर लड़ेगी। राहुल के 18 जनवरी को बिहार दौरे से उस सवाल पर भी विराम लग गया, जिसमें ये सवाल उठ रहे थे कि क्या इंडिया अलायंस केवल लोकसभा चुनाव के लिए अब तैयार हुआ था। लेकिन इसी बीच साल 2023 में कराए गए कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना को राहुल गांधी ने फेक बताकर आरजेडी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी। तेजस्वी यादव अपनी जनसभाओं में बिहार में हुए जातीय जनगणना को उपलब्धि के रूप में गिनाते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को फेक बता दिया और पटना से जाते जाते तेजस्वी यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हाँ हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है। हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। सवालों में कांग्रेस आ गई है तो दूसरी तरफ सफाई देने का काम आरजेडी कर रही है। बिहार में जातीय जनगणना कराने का पूरा क्रेडिट तेजस्वी लेने की कोशिश कर रहे हैं और लोकसभा चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव बार बार यही कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गए तो बिहार में जातीय जनगणना हो सके। वहीं तेजस्वी ने राहुल गांधी को हरा चना खिलाया, राबड़ी आवास के गौशाला में घुमाया, मंदिर भी दिखाया और फिर उसके बाद विदा कर दिया। लेकिन बिहार में फेक जाति जनगणना के सवाल पर तेजस्वी यादव कुछ बोले बगैर ही चले गए। हम आपको क्यों बताएंगे, वो अंदर की बात अंदर रहने दीजिए। और लालू जी ने जो है चूड़ा हरा चना खिलाया, गौशाला घुमाया, हमारे घर में जो मंदिर है वो दिखाया। कास्ट सेंसस को फेक कहकर राहुल गांधी ने अपनी फजीहत तो कराई ही, साथ ही एनडीए नेताओं के निशाने पर भी आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ऐसा कहते हुए भूल गए कि जब बिहार में जनगणना हुई तो कांग्रेस नीतीश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास का रास्ता तय कर रहे। उनके तमाम नेता जनगणना का क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता से कांग्रेस हटी, नीतीश कुमार की तरफ से कराए गए जनगणना पर सवाल खड़े होने लगे। जेडीयू ने राहुल के बयान को हास्यास्पद बताया और ये कहा कि जब जातीय गणना की शुरुआत हुई और आंकड़े आए तो कांग्रेस शुरू से आखिर तक समर्थन करती रही। आज वो इसे फेक बता रही है। इसका मतलब साफ है ना कि कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के नेता हैं उनके ज्ञान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव जो इसका श्रेय ले रहे थे, चूड़ा खा रहे थे, तो सवाल नहीं पूछे कि ये जाति सर्वे जो जारी हुआ था उसका श्रेय लेने का दावा था और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उसको फर्जी कह रहे हैं। तो आप फर्जी कि राहुल गांधी का बयान फर्जी, यह स्पष्ट करिए। यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और बिहार में जब 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट आई थी तो उस वक्त प्रदेश में नीतीश कुमार के लीडरशिप वाले महागठबंधन सरकार थी। आरजेडी और कांग्रेस भी इसी सरकार का हिस्सा थी। तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना करवाने का क्रेडिट भी लिया था। बिहार में जातीय जनगणना को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फर्जी बता दिया और इस पर एनडीए के नेताओं ने उन पर पलटवार कर दिया।
नीतीश कुमार ने भी साफ ये कह दिया कि अगर किसी को लगता है कि आंकड़े फर्जी हैं तो सरकार उनकी जांच कराने के लिए तैयार है। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से अंत तक इसका समर्थन करती रही और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सारा फेक है। और अफसोस की बात है कि बिना किसी प्रमाण के, क्योंकि सरकार ने खुद उस समय से कह के रखा है कि अगर जातीय गणना के आंकड़ों में किन्हीं को कोई संदेह होता है, कहीं विसंगति दिखती है, किन्हीं का कम लगता है, किसी का अधिक लगता है, किसी भी तरह की विसंगति अगर किन्हीं को महसूस होती है तो वो बता दें, सरकार अविलंब उसकी जांच कराएगी। सवाल यह है कि क्या राहुल ने जातीय जनगणना को फेक बता दिया और इस एक शब्द से आरजेडी को आईना दिखाया गया? क्योंकि आपको लालू यादव का वो स्टेटमेंट भी याद होगा जब कुछ दिन पहले ममता बनर्जी के पक्ष में उन्होंने बैटिंग की थी। ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की इच्छा जताई थी, जिसके बाद से गठबंधन के कई नेताओं ने ममता बनर्जी का सपोर्ट भी किया था। महाराष्ट्र के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी का साथ दिया। उद्धव गुट भी ममता का समर्थन कर चुका है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से ममता के पक्ष में वो खड़े हुए नजर आए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला स्टेटमेंट लालू यादव का था, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। लालू ने यह भी साफ कर दिया था कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। जरा सुनिएगा लालू ने क्या कहा। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने से नहीं होगा, ममता को दो। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। हालांकि तेजस्वी यादव ने तो इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व ही खत्म बता दिया और यह भी क्लियर कर दिया कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा चुनावों तक ही सीमित था। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ साल भर के अंदर बिहार की जातीय गणना पर राहुल गांधी का रुख बदल चुका है और राहुल गांधी ने जो कहा वो सीधे सीधे तो नीतीश कुमार पर ही हमला लगता है, लेकिन निशाने पर साफ तौर पर तेजस्वी नजर आते हैं। और क्या ये इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर लालू यादव के, ममता बनर्जी के समर्थन की प्रतिक्रिया है, या फिर बिहार में भी इंडिया ब्लॉक के दिल्ली जैसे हाल का इशारा होने लगा है?